नहीं आया, बेटी को भोजन की थाली सजाना नहीं आया, तो उसके गृहस्थ जीवन में पहले दिन से ही आ गया। हम लोग परंपरा का निर्वाह करते हैं, 2 दिन हो जाता है, विवाह की सारी कुल परंपराओं का निर्वाह हो जाता है, तो एक दिन बेटी को रसोई में प्रवेश कराया जाता है। और तेल नहीं कहते, तेल छुआया जाता है, तेल घी मसाला सब कुछ बेटी के साथ दिया जाता है, अन्न दिया जाता है, दाल दी जाती है, सब कुछ दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? कि इससे बेटी मेरी बेटी भोजन बना करके, पकवान बना करके आपके परिवार को सिखाएगी। तो दाल तो दाहिने रखी है, रोटी सामने ऊपर रखी है। अब कुर्ता लंबा है या माला लटक रहा है, तो रोटी उठाने के लिए जाएंगे तो दाल में माला घुस जाएगा, कुर्ता घुस जाएगा, नहीं घुसेगा। जो भी कपड़ा, पहले तो हम लोग कपड़े उतार करके चौके में जाते थे और कांच लगा करके भोजन करते थे। आज तो परंपरा खत्म हो गई, जूता पहन करके भोजन करते टेबल पर। तो वो जो प्रोफेसर की बहू थी, जब मैंने कथा कही तो मेरे सामने 2 दिन नहीं आई। उसका बड़ा बेटा था, वो आया, कहने गुरुजी आज मेरी माँ बहुत शर्मिंदा है और कहती कि आज गुरुजी ने ऐसी कथा कही जिसमें सबसे पहले मुझसे ही गलती होती थी। दाल कहाँ रखना है और रोटी कहाँ रखनी है, रोटी दाहिने हाथ के पास हो, के बाद में दाल हो, उसके बाद सब क्रम से। तो बेटियों को भोजन परोसना नहीं आता, परिवार को बचाना है, तो आज करदम देवहूति की कथा को समझना पड़ेगा। और अगर कथा को इस तरह से नहीं समझोगे, कथा को केवल आप जो है शौक बना लोगे, तो कथा समझ में नहीं आएगी। भागवत की कथा को सुनकर के, रामचरितमानस की कथा को, तो आपको परिवार बचाना है तो कथा की शरण में आना। परिवार में 3 चीजें कम हो गई। एक चित्रकार था और उस चित्रकार बहुत गरीब था। चित्र तो बहुत अच्छा बनाता था, लेकिन उसके चित्र की कोई कीमत, मूल्यांकन नहीं कर पाता था। परिवार में 4 लोग थे, माँ थी, पत्नी थी और उसका छोटा बेटा था 3 महीने का। लेकिन अब कला से भोजन, पेट तो नहीं भरता है, उसकी कला का कोई ग्राहक होना चाहिए। तो उसने मन में विचार आया कि मैं एक ऐसी पेंटिंग बनाऊंगा जो पेंटिंग नीलाम होगी तो विश्व में सबसे अधिक कीमत की, जब मैं नीलाम होगी तो मेरे परिवार का उदर भरण पोषण हो जाएगा। घर से निकल पड़ा 3 साल का बेटा, और 3 साल का बेटा और पत्नी और उसकी मां। उसके मन में चित्रकार कल्पना में रहता है, मूर्तिकार कल्पना में जीता है। मन में आया कि मैं श्रद्धा का चित्र बनाऊंगा। विचार किया कि कितने चित्र हैं समाज में, तो उसने एक एक चित्र को देखा तो कहा मैं श्रद्धा का चित्र बनाऊंगा, और श्रद्धा का चित्र बनाऊंगा, आज तक किसी ने नहीं बनाया, और जब बनेगा तो उस बहुत मूल्यवान पेंटिंग होगी, और उसका जब कोई खरीदेगा तो मेरे परिवार का उदर पोषण हो जाएगा। 3 साल हो गए उसको जीवन में, बाजार में घूमा, श्रद्धा का चित्र बताओ, श्रद्धा का चित्र बताओ, दुकानों में गया, कहीं श्रद्धा का चित्र नहीं मिला, हताश हो गया। फिर उसने मन में विचार आया कल्पना में कि मैं वात्सल्य का चित्र बनाऊंगा। और जब वात्सल्य का चित्र, फिर 3 साल हो गए, वात्सल्य का चित्र भी नहीं बना पाया, तब उसके मन में एक भाव आया कि सेवा का चित्र बनाऊंगा। और सेवा का भी चित्र नहीं बना पाया, और 10 साल हो गए। 10 साल बाद हरा थका हो करके अपने घर आता है। 3 साल का बेटा 10 साल का घर आया। घर आने के बाद उसने कुंडी खटखटाई दरवाजे की। बूढ़ी माँ थी, आंखों में रोशनी कम हो गई थी, दिखाई नहीं पड़ता था, लेकिन बेटे की आवाज जान करके बोली, बहू देखो आज मेरा 10 साल बाद बेटा आया है, दरवाजा खोलो। बहू जाती है। 10 साल में उसके बेटे ने हजारों प्रश्न किए, माँ मेरे पिता कहाँ? 10 साल में। और बच्चे चिढ़ाते थे, तुम्हारे तो पिता है नहीं, तुमने अपने पिता को देखा, तुम अपने पिता को पहचानते हो? कहा नहीं।
माँ से पूछता था, माँ कहती थी बेटा तुम्हारे पिता आएंगे तो तुमको इतने खिलौने लाएंगे, तुम्हारे लिए इतने कपड़े लाएंगे। और माँ अपने बेटे को संस्कार देती थी, बेटा जब तुम्हारे पिताजी आवे तो तुम पिता के चरणों में लेट करके प्रणाम करना, दाहिने हाथ से दाहिना पैर, बाएं हाथ से बायां पैर, और लेट करके दंड प्रणाम करना। और माँ ने 10 वर्ष अपने बेटे को शिक्षा दी। जिस समय पिता आया, माँ ने संकेत किया, बेटे ये तुम्हारे पिताजी हैं। बेटा लेट गया, डंडा कर, बाएं हाथ से बायां पैर, दाहिने हाथ से दायां पैर। और जिस समय बेटा लेट करके प्रणाम करता अपने पिता को, तो पिता की आंखों में आंसू आ गए कि मैं श्रद्धा का चित्र तो बाहर खोज रहा था, श्रद्धा के रूप में मेरा बेटा तो मेरे घर में विराजमान है। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिताम नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। आज परिवार में श्रद्धा नहीं रह गई है। कोई बेटा अपने पिता की श्रद्धा से पैर नहीं छूता है, कोई पत्नी अपने पति के श्रद्धा से पैर नहीं छूती। कोई बेटा बड़ा हो गया है पढ़ लिख करके, लेकिन घर से निकलता है तो अपने माँ बाप के चरण को छू करके नहीं जाता। जिस घर में श्रद्धा नहीं होगी वो घर घर नहीं होगा। थोड़ी देर बाद बेटे के सामने समस्या आई, मैं पत्नी से पहले मिलूं कि पहले अपनी माँ से मिलूं। और वो बेटा जो 10 साल बाद आया है अपनी माँ के चरणों में जा करके प्रणाम करता है। और जब प्रणाम करता है तो वो बूढ़ी माँ जिसे दिखाई नहीं पड़ता है तो अपने बेटे के सर पे हाथ रख करके और उसके गालों में हाथ फिराती है। तो उंगलियों में दरारें हो गई हैं और खुरखुरे हाथों से जिस समय माँ अपने बेटे को चुंबन करती है, हाथ से प्यार करती है, तो बेटे के आंख में आंसू आ गए कि वात्सल्य ममतामयी माँ तो मेरे घर में है और मैं वात्सल्य का चित्र बाहर ढूंढ रहा था। वात्सल्य का चित्र मैं बाहर ढूंढ रहा था। माँ से निवृत्त होने के बाद पत्नी मर्यादा के रूप में बैठी है, एक चारपाई डालती है, आसन डालती है, और आसन डालने के बाद माँ उस पे अपने पति को बैठाती है। एक परात में पानी लाती है, पानी लाने के बाद पति के पैर को धोती है, धोने के बाद अपने आंचल से पोंछती है, आंचल से पोंछने के बाद कहती बहुत दिन बाद आए हो, थक गए हो, बहुत बड़ा कार्य तुम करने गए थे, और फिर पाद संवाहन करती है। और जिस समय पत्नी प्यार से पति के पैर को दबाती है तो पति कहता है सेवा का तो साक्षात चित्र मेरे घर में विराजमान है। आज हमारे परिवार में श्रद्धा, सेवा और वात्सल्य का भाव हो गया है। परिवार को अगर बचाना है तो भागवत की कथा की शरण में हमें आना है। भागवत की कथा में कर्दन देवहूति के चरित्र का यही सबसे बड़ा सबल पक्ष है कि परिवार कैसे, परिवार में मैं 3 शब्द देता हूं। हमारा दाम्पत्य जीवन, हमारा गृहस्थ कब बनेगा? जब हमारा विवाह होगा, और जब हमारा विवाह होगा तो हम दंपति कहे जाएंगे, तब हमारा घर बनेगा। जब हमारे घर में गृहिणी आएगी, और गृहिणी आएगी तो वहां पर विवाह में 3 अक्षर है, वी, वा और आह। तो परिवार कैसे बचेगा? जिसमें विवेक होगा, जिसमें विश्वास होगा, और जिसमें विश्वास के साथ साथ वैराग्य होगा। दाम्पत्य जीवन में 3 चीजें बहुत जरूरी है, तभी परिवार बचेगा। जब विवेक हो और वैराग्य हो और दोनों में विश्वास हो। कर्दन जी की कथा में इसका मूल तथ्य यही है कि तो मनु जी जिस समय गए अपनी बेटी को लेकर के और वर निश्चित, तो एक शर्त रख दी विवाह में। विवाह में शर्त क्या रख दी कि एक बेटा हो जाएगा तो मैं सन्यासी हो जाऊंगा और गृहस्थ त्याग करके मैं सन्यास धारण कर लूंगा। पत्नी ने मनु जी का जो है पैर और चुटकी ली। ये क्या बोल रहे हैं कि आज विवाह करे, कल बेटा पैदा हो, परसों घर छोड़ करके बाबा हो जाएंगे। ऐसे घर में विवाह करने से क्या फायदा?
आजकल लोग जो अपने दाम्पत्य जीवन के कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर पाते, वो लड़के घर छोड़ करके कहते हम बाबा हो गए। नार मुई घर संपत्ति नासी और मूड मुड़ाए भय सन्यासी। तो मनु जी ने शत्रुपा जी को समझाया। अब सामने तो कुछ नहीं कह सकते, जैसे आजकल जब लेन देन होता ना, थोड़ी थोड़ी देर में